हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इक्वल साइन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बेटा मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज सर्कल्स। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं ऑलमोस्ट सारे ले आई हूँ और इनमें से क्वेश्चंस आपके कई बार रिपीट होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका सर्कल्स। ठीक है, बेसिकली जो मन में क्वेश्चन आता है कि वो होता है कि सर्कल्स होता क्या है। ठीक है, तो सर्कल्स देखिए बेटा, ये क्या होता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे समझते हैं हम। देखिए बेटा, ये आपके पास क्या है, ये एक सर्कल है, ये वाला। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा क्या कह रहा है कि कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सपोज कीजिए ये आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये ओ क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट, और आपने क्या लिया है पी। सो ये ओपी है जो आपका, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस। तो ओ आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक है, और ओपी आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस। समझ आया क्या कह रहा है कि देखो आपको पता है कि जो आपका सर्कल है, सपोज करो ये क्या है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये क्या होती है आपकी ओपी। सपोज कीजिए ये जो पॉइंट पी है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया है क्यू, मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया आर, तो ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, सब क्या रहेगा आपका रेडियस। ठीक है, और ओ आपका क्या रहेगा, सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें कि अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि अब हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्या है कि अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन, इसका क्या मतलब है। देखिए मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। पहले आप इस वाले फिगर में आइए, फर्स्ट वन में, सपोज दिस इज फर्स्ट फिगर। तो आप जब सर्कल इसमें आएंगे तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए ओ इज अ सर्कल। ठीक है, और एक लाइन है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, दैट इज ओ। ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आपने ले ली कोई भी ओपी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ली है बेटा, सपोज दिस इज अ लाइन। तो इन दोनों के बीच में अभी क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी कि ये लाइन आपको और ये सर्कल है, ये दोनों आपस में अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनके बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और सपोज कीजिए सेकंड फिगर में आइए बेटा, सेकंड फिगर में क्या होता है कि अगर ये लाइन हमारी यहां आ जाती है, ये देखिए, तो अब सपोज कीजिए ये वाली लाइन मेरी यहां आ जाती है, कोई ए बी लाइन है। तो ये देखिए ये क्या है कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है। कहां पे, सपोज कीजिए ये पॉइंट ले लीजिए एम और ये वाला पॉइंट आप ले लीजिए एन। देखिए आप इस फिगर में, ठीक है, ए बी आपके पास कोई लाइन है और आपके पास ये सर्कल है ओ। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, ये जो एम और एन पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब देखिए इसको हम बोलते हैं बेटा सीकेंट। आपको ऐसा फिगर में भी दिख रहा है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये एक लाइन है जो कि सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सर्कल क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, और मैं एक लाइन ले रही हूं उसके साथ, तो वो जो लाइन है ना बेटा, वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, जैसा कि फिगर 3 में है। ठीक है, मेरे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये मेरे पास एक ए बी लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, सॉरी एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या है आपका पी पॉइंट पे कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आगे जब हम ये करेंगे सीकेंट और आपके टेंजेंट पे आपके क्वेश्चंस होते हैं तो ये वहां पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखो बेटा इसमें आते हैं अब आपके, एक थ्योरम है टेंजेंट एंड सीकेंट, क्या कहती है कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, आपका एक सर्कल ले लिया मैंने, सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई एक सीकेंट ले लिया, सपोज कीजिए ये एक सीकेंट है, दैट इज, इसको मैं बोल रही हूँ ये एक लाइन है ए, ये एक लाइन है बी। ठीक है, ये सीकेंट है जो कि सर्कल को पी पॉइंट पे कट कर रही है और क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, क्योंकि जो सीकेंट होता है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बेटा आपने अगर ध्यान हो तो कॉर्ड भी कुछ ऐसी होती है ना जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है और सीकेंट भी आपका दो पॉइंट्स पे कट करता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका कॉर्ड होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, दैट इज उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो सर्कल पे ही रहेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है
और ये मेरे पास ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मेरे पास जो सेकेंड है वो आपका क्या है कि वो उस लाइन को, उस सर्कल को कट करके जाएगी, और वो ये जरूरी नहीं है यहीं पे खत्म होगी, वो आगे ऐसे इनफाइनाइटली मूव करेगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड दी सीकेंट। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास कि मैंने बताया था कि जो आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट। अब वो कैसे है, देखिए ये मेरे पास ए बी एक लाइन थी जो कि पॉइंट, जो कि सर्कल को, ये कोई सपोज करो इसका डायामीटर है, ये सॉरी ये हो गया आपका सर्कल सेंटर ओ। अब देखिए बेटा, ये जो पी क्यू है आपका, ठीक है, ये आपका सीकेंट है, यानी कि ए बी एक लाइन है जो कि सर्कल को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे टच करती है, यानी कि कट करती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये वाला जो पॉइंट क्यू है, हो सकता है ये क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू डैश, ठीक है। तो अगर ये क्यू डैश यहाँ होगा, ठीक है, हो सकता है ये आपका कोई यहाँ पे भी हो सकता है क्यू डबल डैश, हो सकता है यहाँ भी हो सकता है क्यू ट्रिपल डैश, क्यू 4 टाइम डैश, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए बेटा, इसमें क्या हो जाता है आपका कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये क्यू पॉइंट आपका पी पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऐसे जब ये रोटेट करता करता ये एक पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा, क्यू पे आ जाएगा। और जैसे ही क्यू पे आ गया तो यानी कि आपकी जो एक लाइन थी, ठीक है, आपका जो एक पॉइंट था, यानी कि जो आपकी लाइन थी वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। और आपको भी पता है एक सर्कल में और एक लाइन पे जब वो एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए बेटा, अब हम करेंगे इसमें थ्योरम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट इसका आती है कन्वर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। तो देखिए थ्योरम 1 क्या कहती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और नाउ वी हैव टू शो, यानी कि एक सर्कल है, इसको बेटे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेंटर क्या है O और रेडियस क्या है R एंड टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट P। तो मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, इसमें मुझे प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये मेरे पास क्या था सर्कल, ये मेरे पास क्या थी एक टेंजेंट हो गई, क्योंकि ये एक पॉइंट P पे टच कर रही है। अब मुझे क्या शो करना है कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया है Q, मैंने कोई पॉइंट लिया है किस पे, इस लाइन AB पे Q, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OQ, ठीक है। अब आप ये देखिए बेटा, जब ये पॉइंट Q यहाँ पे आएगा तो एक पॉइंट इस सर्कल से होता हुआ भी जाएगा जो कि R पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो R पॉइंट है बेटा मेरे पास, इसको मैं क्या करूंगी, OP इक्वल्स टू OR, आपको भी पता है रेडियस होती है ना। तो यानी कि जब इसका प्रूफ होगा क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू OR, दोनों क्या है बेटा, रेडियस, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं, जो मेरे पास OP है, मैं OQ को क्या लिख सकती हूँ बेटा, OR प्लस RQ, ठीक है, OR प्लस RQ। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई 3 है, ठीक है, और सपोज कीजिए ये OQ कोई R है, तो हो सकता है ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो OQ है वो ग्रेटर देन OP है, क्या हो गया, OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने ये जो पॉइंट Q यहाँ लिया, हो सकता है आप कोई पॉइंट एक Q डैश यहाँ भी लोगे, और जब आप इस Q डैश को O से ज्वाइन करोगे तो कोई एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे R डैश, ठीक है। तो अब आप OQ डैश को कैसे लिखोगे, OR डैश प्लस R डैश Q डैश। तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वन, ये क्या रहेगा, हमेशा आपका OP से बड़ा रहेगा, यानी कि हमेशा ये ज्यादा रहेगा। कैसे, OR डैश प्लस R डैश Q डैश, ठीक है। आप कोई एक पॉइंट और भी लोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा OP डिस्टेंस से बड़ा रहेगा। तो यानी कि जैसे ही आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला है, OP में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला है, ठीक है। सो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो थ्योरम इसका कन्वर्स ही है, ठीक है। आई होप वो आपको आती होगी और आप वो अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट करते हैं इसमें,
ये वाली द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। वो कंसेप्ट आपका क्या कहता है, देखिए वो कंसेप्ट ये कहता है बेटा, सपोज कीजिए आपके पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ए, ठीक है, ये वाला ओ इसका सेंटर हो गया और ये ओपी आपके क्या हो गई, एक रेडियस हो गई, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने कोई एक पॉइंट लिया है, ठीक है, इसमें 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1 क्या कहता है बेटा कि अ पॉइंट lie inside the circle। अच्छा अब मुझे बताइए बेटा, अगर एक पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर है, सपोज कीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं कि आप टेंजेंट क्या होगा, क्या आप इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते ना, क्योंकि टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है कि वो इसको यहां पे कहीं सर्कल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये तो अंदर है, तो यानी कि यहां पे क्या रहेगा आपका, नो टेंजेंट, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कहता है बेटा आपका, सपोज कीजिए अब सिमिलर पॉइंट, ये पॉइंट आपके इनसाइड ना होके कहां आ जाता है आपका, किसी इस पे आ जाता है, इस वाले पॉइंट पे, यानी कि सर्कल पे आ जाता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए इसको मैंने कोई नाम दे दिया है क्यू, ठीक है, तो इससे क्या टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? हाँ भी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहां से जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको भी पता है कि जैसे ही एक लाइन सर्कल के किसी पॉइंट पे टच करती है तो वो एक टेंजेंट देती है। तो अब दूसरा केस क्या बन जाएगा कि अ पॉइंट लाई ऑन सर्कल, ठीक है, तो कितने टेंजेंट मिलेंगे आपको? यस, ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस मेरी R है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, आउटसाइड द सर्कल। सपोज कीजिए मैंने इसको कोई नाम दे दिया है P, तो क्या अब इस पे टेंजेंट होंगे? होंगे, तो कितने होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से एक लाइन में इस तरीके से ऐसे लेके जाती हूँ, ठीक है, और एक मैं ये इस तरीके से लेके जाती हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये है कि ये भी एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है और ये भी एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो सपोज कीजिए मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, तो यानी कि पी और पी ए और पी बी कितने टेंजेंट्स हो गए आपके? 2, ठीक है। तो केस 3 में आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम अ पॉइंट एन एक्सटर्नल पे कितने आपके टेंजेंट्स रहेंगे बेटा? 2 टेंजेंट्स, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट्स रहेंगे ये इक्वल रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, ये हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट हम करेंगे इसमें ये वाली थ्योरम बेटा। देखो, इफ 2 टेंजेंट्स, सॉरी ये वाली, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये क्या आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ये क्या कह रहा है, AC और AB 2 टेंजेंट्स है आपके, अभी बताया था मैंने कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल कितने टेंजेंट्स होते हैं? 2 टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो 2 हैं टेंजेंट वो तो समझ में आ गए, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो चलो प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं इस एक, आपको ये देखो, एक तो AOC और एक देखो आप AOB, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो बाय CPCT कैन वी से दैट कि AC इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, देखो आपको पता है कि जब हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट कैसी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो वहां पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कैन आई से दैट कि ये वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। सिमिलरली आपका ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, AOC एंड AOB, AOC एंड ट्राइंगल AOB, क्लियर, ठीक है। देखो बेटा, इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2, ठीक है। और पहले क्या लिखोगे आप, OC इक्वल्स टू OB। देखो क्या है, OC इक्वल्स टू OB रेडियस है आपकी, तो यानी कि रेडियस तो इक्वल ही होती है। सो कैन आई से दैट OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं,
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्या हो जाएगा आपका, ईच 90 डिग्री। क्लियर। और वन थिंग इज दैट AO इज इक्वल टू AO, क्या हो जाएगी, कॉमन। अच्छा अब बताइए, आपको तीनों चीजें मिल गई हैं, तो कौन सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, सी बेटा। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस दोनों में इक्वल है, ओके। और क्या है, आपकी बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड इक्वल हो तो कौन सा लगता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। सो ट्राइंगल AOC is congruent to triangle AOB by RHS congruency rule, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे बताइए बेटा, कैन आई से दैट क्या AC is equal to AB by CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles। देखिए बेटा, इसमें क्या है, ये जो आपका प्रूफ है ना, ये आपसे कई बार 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, मुझे जितना लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि वो भी बहुत अच्छा है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कहता है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये देखो ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, AC और AB क्या है, 2 टेंजेंट्स है। और फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम से भी हम ये कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AB है, राइट। अब वो क्या कह रहा है आपसे, देखिए, दे सबटेंड इक्वल्स एंगल एट द सेंटर। दे का मतलब क्या है कि टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है, सी देखो बेटा, AC और AB क्या है, इक्वल है, यानी कि 2 टेंजेंट्स है। दे सबटेंड इक्वल एंगल एट दी, तो देखिए बेटा, कह रहा है कि दे सबटेंड इक्वल्स एंगल एट दी सेंटर। तो इसका मतलब क्या है कि AC और AB आपके 2 टेंजेंट्स है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वो है आपका सेंटर, इस पे इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। इक्वल एंगल बनाते हैं कैसे, देखिए, ये मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। ये है आपका, ठीक है, ये एक सर्कल है AC, सॉरी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है AB। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सपोज कीजिए इसको मैंने 1 दे दिया नाम, इसको मैंने 2 दे दिया। तो क्या कह रहा है, पहला 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें प्रूफ करना है फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकेंड स्टेटमेंट से कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। दे मीन्स सर्कल, सॉरी टेंजेंट्स। तो ये देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि वो इक्वल एंगल बना रहे विद दिस लाइन AO, ठीक है। सो अगर मैं इसको 3 बोलती हूँ, इसको 4 बोलती हूँ, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, 3 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है, ये फर्स्ट में प्रूफ करना है और B मुझे सेकंड में प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट में है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर, यानी कि AC और AB यहाँ पे कैसे एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ करते हैं फटाफट। देखिए बेटा, मेरे पास क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये मैंने क्या लिया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज P ले लिया आपने। ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पे, ठीक है, ये हो गया A। दूसरा आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पे, ये हो गया B। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा बेटा O, ठीक है। अब आपने क्या किया है, OP को आपने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या प्रूफ करना था, A वाला पार्ट क्या कह रहा था आपसे कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो सपोज कीजिए बेटा, अगर मैं इसका प्रूफ करने के लिए क्या करूंगी, इसका प्रूफ में देखिए बेटा, जॉइन OA OB एंड OC, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। किस में आता है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रिटर्न है आपकी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो फ्रॉम A प्रूफ से मुझे क्या प्रूफ करना है, देखिए पहले मैं इनको ज्वाइन कर देती हूं, ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब देखो बेटा, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है क्या, एंगल PAO
इज इक्वल्स टू एंगल POB। क्या मुझे प्रूफ करना है? एंगल क्या? POA इज इक्वल्स टू एंगल POB। ठीक है, कर लेंगे, बहुत इजी सा है। कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दो, तो दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं क्या कर देती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, तो बाय CPCT से मैं कह सकती हूँ ना ये। ठीक है, तो चलिए इनको प्रूफ करते हैं पहले। तो क्या करूंगी मैं, इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, AOP एंड आप ऐसे लिखो POA एंड ट्राइंगल POB। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या लिखना है आपको, सिमिलरली AO इक्वल टू OB क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, AP इज इक्वल्स टू PB। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अभी हमने इससे पहले वाली थ्योरम करी थी। ठीक है, और कैन आई से दैट OP इक्वल्स टू OP क्या हो जाएगी, कॉमन। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी इसके इक्वल है, ये कॉमन है। ठीक है, और आपने क्या किया है, ये इसके इक्वल है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, कैन आई से दैट बेटा एंगल क्या, इस वाले ट्राइंगल में POA इज इक्वल्स टू एंगल POB क्या, बाय CPCT। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड कैन आई से दैट क्या, कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो क्या कह सकती हूँ मैं, ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो कैन आई से दैट कौन सा एंगल, OPA इक्वल्स टू OPB। सो एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बाय CPCT। और आपसे यही आपसे पूछा था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे B में लिख लेना, एंगल क्या हो जाएगा आपका, OPA इक्वल्स टू एंगल OPB। ठीक है, समझ में आया? ये आपका प्रूफ आ सकता है बेटा 2 नंबर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बस। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आ रहे थे, मैंने वो भी लिए। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर। अच्छा, ये एक ना आपका क्या कह सकते हैं, एक रिजल्ट भी हो जाता है कई बारी। ठीक है, कैसा रिजल्ट है, देखो मैं तुम्हें इसमें फिगर में बता देती हूँ। सी बेटा, आपको ये पता है कि ये देखो, आपको ये क्या है, OP और ये क्या है, O डैश, ये क्या है आपके पास, रेडियस है। ठीक है, और आपको ये पता है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी एंड पॉइंट टू दी रेडियस टू दी टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है, एंगल कौन सा, POO डैश इज इक्वल प्लस PTO। ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, कैसे एंगल होते हैं ये, सप्लीमेंट्री। क्यों, ये देखो O डैश PT क्या है आपके पास, है क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री, तो दिस प्लस दिस क्या हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे अब, ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो है ही फिक्स्ड है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम, OPTO डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल क्या बेटा, POO डैश प्लस एंगल OPT प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल PTO प्लस एंगल आपका हो जाएगा O डैश T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या होती है आपको भी पता है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे ट्राइंगल की होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
देखो अब क्या है आपके पास, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, बस पुट कर दो वैल्यूज। पी ओ ओ डैश कितना 110 प्लस ओपीटी आपके पास कितना है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ओ टी पी टी ओ ये है नहीं आपके पास, इसको एक्स ले लो, प्लस ये कितना है आपके पास 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रूफ होता है, ये एक थ्योरम होती है क्या, कि आपके पास जो ये एंगल होता है कि एंगल पी ओ ओ डैश प्लस एंगल क्या हो जाएगा पी टी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके 90-90 फिक्स होते हैं। तो ये 110 है, ये 70 हो जाएगा, सपोज करो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ द PT इज, ठीक है, PT मेरे पास क्या है, टेंजेंट है, इसकी लेंथ निकालनी है। तुम देखो OTP एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो PGT से हम निकाल सकते हैं, कैसे, ये 6 है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है, तो ये कैसी साइड है आपकी, सी बेटा, ये 6 है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो, ठीक है, तो बाय PGT से क्या करोगे आप, बाय PGT, ये बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो बाय PGT से आपका क्या हो जाएगा, आपका OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, OT स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, OT कितना है बेटा 6 स्क्वायर प्लस BT कितना है आपका, बेस ले लो B स्क्वायर। अब देखो 10 10 100, ये 36 इधर ले आएंगे, कितना मिलेगा B स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, ठीक है, B इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका 8। कोई प्रॉब्लम, ये बेटा इसमें क्या होते हैं कि ये आपको ट्रिपलेट्स कई बार याद रहने चाहिए कि 6 10 8 का एक ट्रिपलेट होता है, 3 5 4 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, इस टाइप के ट्रिपलेट होते हैं, तो इनको इस तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट से देखा क्या गिवन है क्या नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, नंबर 4 में क्या करना है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये पिछले 3-4 साल से रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये है यू हैव टू प्रूव क्या, कि AB प्लस CD कहाँ है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस किसके, BC के, ठीक है, कर लेते हैं, यहीं पे बता देती हूं मैं। देखिए बेटा मुझे प्रूफ करना है AB प्लस CD, तो इसका प्रूफ जब करेंगे हम, ये देखो बेटा अगर मेरे पास ये एक सर्कल है ये, और ये क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा DS इक्वल टू DR, ठीक है, सिमिलरली A आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, AS इक्वल टू AP, सिमिलरली B आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, BP इक्वल्स टू BQ, एंड C आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR इक्वल्स टू CQ। आ गई वही थ्योरम जो भी प्रीवियस में करी थी, सो हम डायरेक्ट यहाँ पे DR इक्वल टू DS, ठीक है, AS इक्वल टू AP, BP इक्वल टू BQ एंड CQ इक्वल टू CR, इसको मान लो इक्वेशन 1, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर, ये वाली आपकी थ्योरम यूज होगी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा मुझे क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD, तो इसका आप LHS पार्ट ले लिए, LHS पार्ट आपके क्या है AB प्लस CD, ठीक है, AB को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा AP प्लस PB, ठीक है, AP प्लस PB, और CD को मैं क्या लिख सकती हूँ CR प्लस RD, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AD इक्वल टू BC, ठीक है, देखो बेटा AP है मेरे पास, AP को क्या मैं ये लिख सकती हूँ AS, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम 1 से, प्लस PB को मैं लिख सकती हूँ BQ प्लस CR, CR मेरे पास किसके इक्वल है बेटा CQ के, प्लस RD मेरे पास किसके इक्वल है DS के, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर दो, AS प्लस DS प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बेटा BQ प्लस CQ, ये लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है।
अब बताइए बेटा, AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या मिला आपको? AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ आपको क्या मिला? BC। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आप। ये देखो बेटा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है कई बारी। देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, इसको हमें कैसे करना है, देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। ठीक है, नाउ इंटरसेक्ट एक्स वाई एट A, एक्स वाई को A पे कट कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश को B पे कट कर रहा है, तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, कर लेते हैं। तो बेटा ये बताइए मुझे, जब मैं इसका सोल्यूशन करूंगी, सो कैन आई से दैट, इन्होंने देखो क्या बोला है, एक्स वाई पैरेलल किसके है? एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, अगर मेरे पास ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है, सो कैन आई से दैट ए बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो कैन आई से दैट कि दिस एंगल पूरा दिस इज इक्वल्स टू दी दिस एंगल। तो कैन आई से दैट कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका? क्यू बी ए इज इक्वल्स टू दी 180 डिग्री। ठीक है, देखिए एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा? क्यू बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब आइए आप इस पे, देखिए बेटा ये क्या है मेरे पास? ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मैंने अभी बताया था कि ये वाला एंगल और ये अभी बताया था मैंने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा सेम रहेगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। टेंजेंट्स क्या होते हैं? दे इक्वली इंक्लाइंड, वो वाली थ्योरम, दे इक्वली इंक्लाइंड टू दी लाइन सेगमेंट। ठीक है, जॉइनिंग फ्रॉम दी दैट पॉइंट टू दी सेंटर। ठीक है, सो कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू दी एंगल 2। सिमिलरली आप यहां पे आइए, ये वाला, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे 3 एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी बताइए? कि दे इक्वली इंक्लाइंड, दे कौन मीन? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी, क्या बेटा? दिस पॉइंट टू दिस, टू दी लाइन सेगमेंट फ्रॉम दी दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू दैट सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मुझे बताइए बेटा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो क्या कीजिए आप, पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, क्या मिला आपको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, तो डायरेक्ट कर दूं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा किसके इक्वल है? एंगल 4 के, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताइए बेटा, अगर मैं ये कहूं, ये देखिए बेटा ओ ए बी और ये सी, तो क्या आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम? एक ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो कैन आई से दैट ये एंगल मेरा 1 था, ये एंगल मेरा 2 है, ये एंगल मेरा 3 था, ये एंगल मेरा 4 है। तो क्या करूंगी मैं? इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? ए ओ बी में।
ठीक है। इन ट्राइंगल AOB में मैं ये कह सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू दी 180 डिग्री। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मुझे बताइए बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल AOB आपका क्या आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें गिवन है XY पैरेलल टू X डैश Y डैश। ठीक है, XY X डैश Y डैश दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि AB इज ऑल्सो अ टेंजेंट, कहां पे? जो सर्कल को टच करता है, कट करता है C पे। ठीक है, क्लियर? तो हमें प्रूव करना था कि ये एंगल AOB इक्वल्स टू दी 90 डिग्री। तो कैसे किया हमने? देखो, ये क्या है? XY X डैश Y डैश, ये दोनों पैरेलल है, तो AB मैंने क्या ले लिया? ट्रांसवर्सल। तो मुझे ये पता था कि ये पूरा एंगल जो है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दी 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल्स लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि मेरे पास क्या है, एक ए जो पॉइंट है वो क्या है? आउटसाइड दी सर्कल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं क्या होते हैं? इक्वली एंगल बनाते हैं विद दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू दी सेंटर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एंगल 1 2 के बराबर था, 3 4 के इक्वल है। ठीक है, बस वो पुट कर दिया है। और सिमिलरली मैंने फिर बाद में क्या किया है? मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है AOB। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे 1 नंबर के में कई बार पूछ लेते हैं ये चीजें करके कि फाइंड द लेंथ ऑफ द क्या? टेंजेंट। ठीक है, चलो इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है। देखिए बेटा, इसमें प्रूफ है आपको दे रखा है इन्होंने क्या कि ABC, आपको क्या कह रहा है कि AQ इज इक्वल्स टू दी 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ दी AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका ये ले लेते हैं। देखो, पहले मैं सिंपली बताऊंगी आपको। A क्या है? आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या जा रहे हैं? आपके दो टेंजेंट, क्या नाम है उनके? AQ एंड AR, और आपको पता है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। सिमिलरली B क्या है? आपका एक्सटर्नल पॉइंट, तो B आपके पास क्या रहेगा? BR इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू BP। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? ये C आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, और C से क्या रहेंगे? CR इक्वल टू CP। समझ में आ गया? 3 चीजें मिल गई आपको यहां से। चलिए लिखते हैं। देखिए, AQ इक्वल्स टू क्या है आपके पास? AR। ठीक है, नेक्स्ट BP इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है? BQ, और आपके पास फिर है बेटा CP इक्वल्स टू CR। सबको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सेम वही आपकी एक थ्योरम चल रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। अब मुझे बताइए बेटा, मुझे क्या निकालना है? मैं इसका LHS ले लेती हूँ, LHS। ठीक है, LHS मैं कैसे प्रूफ करूंगी? मुझे करना है ये RHS लेना है मुझे। ठीक है, RHS क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो बेटा 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हम लेते हैं, तो कैन आई से दैट कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, कैन आई से कि AB प्लस BC प्लस CA, राइट? सो देखिए, ये मुझे लेना है AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, मुझे इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? AQ। ठीक है, चलो कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए बेटा, AB को मैं कैसे लिखूंगी? AQ माइनस BQ। ठीक है, कैसे लिखूंगी मैं? AQ माइनस BQ। देखिए क्या है, ये पूरा क्या है? AQ। ठीक है,
इसमें से मैं अगर इसको हटा दूं तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। सिमिलरली बीसी को क्या लिख सकती हूँ, बीपी प्लस पीसी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस, इसमें आइए बेटा ए आर में क्या लिख सकती हूँ मैं, अगर मैं ए सी को कैसे लिख सकती हूँ, ए आर में से मैं इस वाले पोर्शन को माइनस करूं तो ए सी मिल जाएगा। सो ए आर माइनस सी आर, ठीक है। ओके, अब आइए बेटा ए क्यू है जो मेरे पास, ठीक है, ए क्यू में से बी क्यू गया तो कितना मिला, ए बी प्लस, ठीक है। बीपी को मैं क्या लिख सकती हूं बेटा, बीपी को मैं क्या लिख सकती हूं, बी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस, फिर क्या था पीसी, पीसी को क्या लिख सकती हूं मैं, सी आर प्लस ए आर। अब ए आर माइनस सी आर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आर माइनस सी आर इज ए सी। अच्छा, ए बी माइनस बी क्यू ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं देखो बेटा एक बारी, ए क्यू मेरा किसके इक्वल है, ए आर के, ठीक है, माइनस बी क्यू मेरा किसके इक्वल है, बी पी के, ठीक है, बीपी प्लस बीपी हो गया, प्लस पीसी मेरा किसके इक्वल है, सीपी के, पीसी मेरा सीआर के इक्वल है, प्लस ए आर एज इट इज माइनस सी आर, ठीक है। बीपी से बीपी कैंसिल आउट, सीआर से सीआर कैंसिल आउट, आपको क्या मिला, ए आर माइनस सॉरी ए आर प्लस ए आर, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है आपको, ए आर माइनस ए आर, ये था यहाँ पे 2 तो चल ही रहा था। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको हटाओ यहाँ पे, ये हो गया 2AR, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ ABC। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2AR। 2AR क्यों लिख दिया, मुझे ये पता है AQ इक्वल्स टू AR होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। अब ये 2 यहाँ से हटके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी अब, AR, ठीक है। मैंने यहां से क्या लिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको मैं लिखती हूँ AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब मैंने AB प्लस BC प्लस CA है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि अगर AQ में से मैं BQ माइनस कर दूं तो AB मिल जाएगा। सिमिलरली BC को कैसे लूंगी मैं, BP प्लस PC करके, और AC को मैं कैसे लिखूंगी, AR माइनस CR, और ये जो मैंने लिखा है ये फ्रॉम 1 से लिखा है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पे। In a given figure, a circle touches the side BC of a triangle ABC at P and touches AB and AC, Q and R respectively. Simple है, if AQ equals to 5 centimeter, then find the perimeter of the triangle ABC. ठीक है, देखिए आपको ये पता है, ये वाला रिजल्ट जो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है, क्या था वो, कि AP प्लस BC प्लस CA अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होता है, AQ, यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AQ, और AQ आपके पास क्या है, टेंजेंट है, तो 2 into 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।